गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे कर्मा के ऊपर। कर्मा क्या होता है मेरे दोस्तों? कर्मा जो होता है, जो हम कर्म करते हैं। कर्म क्या करते हैं हम लोग कर्म ये करते हैं मेरे दोस्तों कि किसी की बुराई करना, उसके अंदर वो चीज़ है तो उसकी बुराई करना, और अगर वो चीज़ नहीं है तो भी बहुत बुरा कर्म है वो। और दूसरे की झूठ बोलना दूसरे के बारे में, ताकि लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसको बोलते चुगली, वो करना। और तो ये सब जो चीज़ है वो हमको नहीं करना है। मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं हो पाता है कि हमारे गुनाहों की वजह से हमारा दिल जो है वो सख्त हो जाता है, और एक बार वो सख्त हो जाता है तो वो फंस जाता है, यानी निचले इसमें चले जाता है, स्तर में चले जाता है ना। कि चक्रा होता है, चक्रा हीलिंग होता है, हमें नफ्स का होता है, रूह को पाक करना होता है, तो निचले स्तर में चले जाता है ये सब करने से। आज मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही? यही वजह से नहीं हो रहा है। एक बैठेगा तो उसके साथ 3 बैठेंगे और इसको पंचायत करेंगे। उसको पंचायत मतलब इधर उस तीसरे के बारे में बोलेंगे, फलाने ने हमको नहीं बुलाया, हम क्यों बुलाए, अरे फलाना की बहू को देखो कैसी। ये पंचायत जो है बहुत बड़ा गुनाह है। अगर वो है तब भी गुनाह है, तब भी सिन है, तब भी पाप है। और अगर वो नहीं है और आप उसके ऊपर झूठा बात करो तब भी वो सिन है ना। और चुगली तो मैं बता चुका हूँ। बहुत सारा चीज़ है, हम ज़बरदस्ती की चीज़ों में पड़े रहते हैं। इस पढ़ने की वजह से ना हमारी दुआएं, मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। अब देखिएगा, आप इसको बंद कीजिए पहले। अगर आपको अपना दुआ कबूल करवाना है तो बंद कीजिए। हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि एक आदमी था, वो अपनी फूफी के साथ, फूफी मतलब फादर साइड की, जो फादर की बहन होती है उसको फूफी बोलते हैं, तो फूफी से रिश्ता तोड़े बैठा था। तो रिश्ता तोड़े बैठा था ना, तो एक मजलिस थी, बहुत गैदरिंग थी, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। तो बोले एक शख्स है जो कतई ताल्लुक यानी रिश्तेदारी तोड़ के बैठा है, उसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है। देखिए, ये भी कतई ताल्लुक, रिश्ता तोड़ के बैठना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो वो जो थे, सेंट थे, है ना, तो उनको मालूम पड़ा, तो वो तो अपने ताकत से जान लिए। तो बोले जब तक वो रहेगा तो दुआ कबूल नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो बोले कैसा किया जाए? तो कहा गया कि ऐसा किया जाए। तो वो छुपके से निकल गया, और निकलने के बाद अपनी फूफी घर गया और सुलह किया। कहने का मतलब, जो भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वो लोग को मालूम पड़ जाता है ये सब चीज़। ये बात याद रखिएगा। उन, उन वो आपके रूह को देखते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। तोहमत, चुगली, गीबत और बहुत सारी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। सब नहीं करना है अपने को। करेंगे, फंसेंगे, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। और एक साथ ये सब नहीं ख़त्म होने वाला है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अच्छी बात करता हूँ, मैं प्रसन्न रहता हूँ, ये मैनिफेस्टेशन आपको दोहराते रहना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन नहीं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। क्यों क्यों करना पड़ेगा ये सब चीज़? इसलिए करना पड़ेगा कि ये पैटर्न जो हमारे दिमाग में बना हुआ है ना, ये पैटर्न दिमाग में बनता है ना। ये पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, आप कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें। अब ये हमारा क्या, नेगेटिव बिलीव जो होता है ना, आप जो फॉर एग्जांपल नेगेटिव बिलीव क्या होता है वो भी सुन लीजिए। जैसे हमारे घर में कप है और हम कप से चाय पीते हैं, तो
तो हमारे घर में टूटा हुआ कप में ना चाय पी लेते हैं। तो इससे क्या होता है मालूम है, हमारे जो रूह को, सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि तो गरीब आदमी, गरीब लोग ही टूटा हुआ कप पीते हैं ना। तो इससे क्या होता है, सिग्नल जो जा रहा है ना, यही बर्बादी कर रहा है। आपको सिग्नल सही देना है। तो फिर बोले ये तो गरीब है, इसको क्या है, तो अपनी हरकतों से गरीब है। आपकी हरकतों से आपको अमीर होना पड़ेगा। अभी हम जाएंगे कहीं, अगर मैं कहीं गया 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और जो भी भाड़ा बना 100 200 जो भी भाड़ा बना XYZ, अब मैं क्या करूँगा, नहीं यहाँ तो आने का तो इतने ही लेते हैं आप। वो बोलेगा 200 रुपया दो, हम नहीं 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 हम तो 100 ही देते हैं। तो इससे भी आप सिग्नल भेज रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आप गरीब हैं। गरीब लोग तुलमूल करते हैं ना। बहुत सारा एग्जाम्पल जो हम आए दिन करते रहते हैं, और ये सब चीज़ से हमको बचना है ना। आप बोलो अरे पागल वाला बात करते हो आप, ज़्यादा पैसा दे देंगे क्या, पैसा क्या पेड़ पे उगता है क्या। यही चीज़ आपको ये करना है, यही चीज़ आपको बदलना है। पैसा पेड़ पे उगता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये पकड़ लिया ना, तो पैसा सच में पेड़ पे उगता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल मेरी ज़िंदगी में है ना। मैं जब मैनिफेस्टेशन करता हूँ, तो मैं जो मैनिफेस्टेशन करता हूँ मुझे उतना ही पैसा मिलता है, उससे बढ़कर मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है। मैं खुद हैरान रहता हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये क्यों है कि मैं नेगेटिव बात नहीं करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं नेगेटिव बात नहीं करूँ, और जो लोग नेगेटिव बात करते हैं उनसे दूर रहूँ मैं। कम लोग रहें, अच्छा है। अब जो ब्लड रिलेशन है वो लोग से तो मैं भाग नहीं सकता, वो लोगों को समझा सकता हूँ। लेकिन जितने भी मेरे दोस्त यार हैं ना जो नेगेटिव है, मैं उनको अच्छा नहीं मानता हूँ। मैं दूर हो गया हूँ उनसे, जानबूझ के हो गया हूँ। और जो भी मेरे दोस्त यार हैं ना अभी जनरली पॉजिटिव वाले, वो मेरे को टोकते हैं। वो है प्रोग्रामिंग है मेरे दिमाग में, है कि वो मेरे को रोकते हैं। क्या रोकते हैं, ये ऐसी बातें क्यों करते हो आप। अगर मैं नेगेटिव बात करूँ ना, वो रोकते हैं। ऐसे लोगों के साथ अब मेरा उठना बैठना है। तो मेरा मैनिफेस्टेशन अल्लाह का करम है, भगवान का ये बोल दीजिए, आशीर्वाद है बोल दीजिए, होता है मेरा मैनिफेस्टेशन, मैं जानता हूँ। तो अब होता नहीं रहता, मैं आपको यहाँ पे बताने आया रहता क्या कैसा करो वैसा करो, तो होता है। तो यही सब बहुत सारा थोड़ा थोड़ा चीज़ का ध्यान रखने से ना आपका मैनिफेस्टेशन खुल जाएगा। अब बोलोगे यार क्या बात करते हो। और ये भी याद रखना, बहुत सारे लोगों को ये मैं जो बोल रहा हूँ ना समझ में नहीं आने वाला है। कि भगवान जिसको चाहता है, अल्लाह जिसको चाहता है ना समझने के लिए, वही समझेगा ये चीज़। और जिसके साथ हो रहा है वही समझेगा ये चीज़, हर कोई नहीं समझेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज से अगर 5 साल 6 साल पहले मेरे को भी कहा जाता ना, मैं भी नहीं समझता। मैं ये लाइन में कम से कम 15-16 साल से हूँ, और मैंने देखा है नहीं समझते हैं लोग। बहुत सारा चीज़ होता है उसमें, ईगो भी होता है। अरे ये हमको समझाएंगे, ईगो भी होता है। तो हमको चाहिए कि हम बचें, है ना। और लोगों से इज्जत से बात करें, झुक के रहें। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड को आपको ये दिखाना है कि आप अमीर हैं, है ना। आप अमीर हैं, आप अच्छी बात करते हैं। अगर वो मान लिया आपका सबकॉन्शियस माइंड, मैं लिख के देता हूँ, आपका रूह अगर मान लिया ना कि आप अमीर है, वो आपको अमीर और करेगा। उसकी ताकत को आप कम मत कीजिए। रूह, सबकॉन्शियस माइंड सब एक ही चीज़ है। ये मेरी बात याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, नहीं आएगा, टाइम लगता है। देखते रहिए, समझते रहिए। कुछ समझ नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा। बहुत लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आएगी, ये पागल वाली बातें कर, पागल वाली बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए। थैंक यू मेरे को इतना देर सुनने के लिए। कल फिर मिलते हैं।